हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। डिस्काउंट यानी बट्टा, और वो क्वेश्चन बनाते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 8,000 रुपए लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया है। X% की छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक बात पता होना चाहिए, जो छूट दिया जाता है हमेशा किसका दिया जाता है? अंकित मूल्य का दिया जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बताइए कि अगर वस्तु की कीमत 8,000 रुपए थी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया था, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 12% का लाभ मिल रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? अगर 8,000 रुपए की वस्तु जो है 12% का लाभ मिलता है, तो यानी विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो चलिए सबसे पहले विक्रय मूल्य बनाते हैं। अगर इस 8,000 का 12% का मतलब प्रॉफिट है, 100 में 12 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 112/100। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, आया कितना आपका ये 0। 8 दूंगा कितना होगा? 16। 1 8 1 9 8 1 8। यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा? 8,960 रुपया। अब आगे आप बताइए, 11,200 रुपया इसका क्या है? मार्केट प्राइस है, यानी अंकित मूल्य 11,200 रुपया, और आपको यहां पर X% का डिस्काउंट दिया गया है। यही डिस्काउंट हमको पता करना है कि X का मान कितना था। कई तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं आप, बट मैं ये तरीका अपना रहा हूं कि भाई XP जो है 8,960 रुपया हो गया और MP हो गया 11,200 रुपया। आप बताइए कितना डिस्काउंट का अंतर है यहां? भाई MP था 11,200 रुपया, इसका अंतर कितना हुआ? आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 4 2 2। इसका मतलब है कि छूट कितना था? 2,240 रुपया था, 2,240 रुपया, और इसी छूट का मान निकालना है। ये 2,240 रुपया है आपके पास, और आपका MP कितना है? 11,200 रुपया। परसेंटेज बनाना है तो 100 से आप गुणा करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 112 का डबल 224 होता है, और 0 ये बच रहा। इसका मतलब भाई वो X का मान कितना हो जाएगा? 20%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए। 8,000 रुपए की लागत वाली जो वस्तु थी, एक वस्तु को अंकित मूल्य 11,200 रुपया था। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम ये कर दिए कि 8,000 रुपया अगर इसको 12% का लाभ हो रहा था, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? आप बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112/100 कर देंगे, 8,960 रुपया, और आपका जो अंकित मूल्य कितना? 11,200 रुपया। कहने का मतलब है कि वो वस्तु जो है 11,200 रुपया की थी, और मिल कितनी रही है? सेलिंग प्राइस 8,960 रुपए में। इसका मतलब है कि आपको डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया गया? आप अंतर निकालिए 2,240 रुपया का, बट डिस्काउंट परसेंट में बताना है। अगर आपको डिस्काउंट यानी छूट प्रतिशत बताना है, तो छूट हमेशा किस पर निकालते हैं? अंकित मूल्य पर। 2,240 ये हुआ, अपान कर दीजिए 11,200, और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा करो। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह 2 क्रमागत छूट देने के बाद 160 रुपए में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है, तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है कि पहली छूट कितना था। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि भाई राम नरेश ने जो बैग खरीदा था 400 रुपया में, सॉरी जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया था बैग का। अब आपको यहां पर कुछ डिस्काउंट दिया गया, अब हमको यह नहीं पता है। यही हमको पता करना कितना डिस्काउंट दिया गया। आगे बताया गया यहां कोई मूल्य आया होगा। जब यहां के बाद जो है डिस्काउंट दिया गया, दूसरे डिस्काउंट दिया जा रहा
पश्चात कितना दिया जा रहा है 20%। इसके बाद नरेश को जो बैग मिल रही है 160 रुपए मिल रही है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। क्वेश्चन यह है कि बैग का जो अंकित मूल्य था 400 रुपया था, 400 रुपए पहली छूट दी गई, जो पहली छूट हमको बताना है। उसके बाद यहां कोई मूल्य आया, ठीक है, यहां मूल्य आने के बाद दूसरी छूट राम नरेश को फिर मिल गई, कितना 20%। उसके बाद राम नरेश को बैग कितने मिल गया 160 रुपया मिल रहा है। तो यही क्वेश्चन में यह बताना है कि वो पहली छूट कितनी थी। तो चलिए बना लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं पहली छूट x% है, जो नरेश की बैग का अंकित मूल्य कितना 400 रुपया है। अगर हम मान लें दूसरी छूट हमारा x% है, इसका मतलब x/100। अब फिर जो था x कितना, दूसरी छूट कितना दिया गया है 20%, 20% दिया गया है। तो इसका मतलब है कि 100 से 20 आप निकालिए, कितना बचेगा आपका 80/100। इसके बाद जो है बैग कितने मिल रही है 160 रुपया में, ठीक है। यानी कि दोबारा छूट 20% दिया गया, डिस्काउंट दिया जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 100 से आप 20 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 80% बचेगा। और इस 80% का मतलब 80/100। तो आप यही x का मान निकाल लीजिए। देखिए ये 0 तो 2 0 से कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए 8 से एक बार गया, 8 2 20 हो गया, यानी 4 से भी काट सकते हैं, 4 5 20 हो गया। यानी कि यहां एक है, नीचे एक है, तो आप क्या बता सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 10 × 5 कितना हो जाएगा 50%। यानी जो पहला डिस्काउंट दिया गया था नरेश को वो कितना था 50% था। फिर से आप समझिए मैंने कैसे किया। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से यहां कैंसिल हो गया, और 8 से मैंने यहां काट दिया, बराबर है 2 20 हो गया, और 4 से भाग लगा दिए, 4 × 5 20 हो गया। 5 आपका तिरछा यहां बच रहा, 10 यहां बच रहा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 50%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा है। यानी कि आपको निकालना है क्रमागत बट्टा, ठीक है, समतुल्य बट्टा निकालना है कि एक बट्टा क्या होगा। तो चलिए एक बट्टा निकालने के लिए आप एक काम करिए, आपको करना क्या है 100 - 100 गुणा, क्या करना है 100 - 100 गुणा। अब आप बताइए अगर 20% डिस्काउंट है तो 100 से 20 निकालेंगे कितना हो जाएगा 80%, मतलब 80/100 हो जाएगा। अगर ये 15% है तो 15%, इसका मतलब 100 से 15 निकाल देंगे कितना बचेगा 85, 85 बटा कितना होगा 100। अगर ये 10% का छूट दिया गया तो इसका मतलब कितना 90/100। आइए इनका कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी नियम लगा सकते हैं आप, परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं, बट मुझे लगता है आप इसी से करिए, बहुत आसान है। देखिए 100 माइनस, आप एक बात बताओ, ये 2 0 तो कैंसिल हुआ, अब यहां एक 0 यहां एक 0 मिलकर 2 0 ये कैंसिल हुआ। अब आपको करना क्या है 85 × 8 × 9 कर लीजिए। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, मतलब ये होगा 61 20 हो जाएगा, बटा कितना होगा 100, बटा कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब होगा 100 माइनस, अगर यहां से आप काट रहे हैं और 10 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट आपका यहां हो जाएगा 61.2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 से हम 61.2 निकालते हैं तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है 38.8%। जो आपका एकल छूट होगा, एकल छूट की बात किया जा रहा था, तो कितना हो जाएगा वो 38.8% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आपको करना यह था कि परसेंटेज एकल छूट निकालने के लिए 100 माइनस 100 गुणा, अब ये आपका एमपी हुआ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबको 100 से निकाल करके रख देना, उसके बाद सरल कर लेना, जितना आता है 100 से आप माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चाहते हैं तो आप परसेंटेज से भी लगा लीजिए, चाहे तो आप जो है क्या कहते हैं उस मेथड से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे हम लोग x + y माइनस XY/100 के रूप में लगा सकते हैं, बट यहां 3 है तो आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा, ठीक है। यदि आपका भिन्न जो है मिश्रित भिन्न होता तब हम लोग जो है परसेंटेज का रूल अपना लेते। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग।
चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग कि आप 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है, 500 रुपया है। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिलती है। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है। यानी क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि 3 वस्तु खरीदने गया था, एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 500 रुपया है, तो 3 वस्तु का कितना हो जाएगा, 1500। लेकिन वहां दुकान पर ऑफर चल रहा था, दुकान पर ऑफर यह था कि यदि आप 2 वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक वस्तु फ्री में मिल जाएगी, एक वस्तु फ्री में मिल जाएगी। और आपसे वही चीज पूछा जा रहा है कि वहां डिस्काउंट क्या चल रहा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताइए, अगर एक वस्तु की कीमत 500 रुपया है तो 3 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, कुल कीमत आप बताइए, 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 2 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 गुणा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। बट आप एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है, जब आपने 2 वस्तु खरीदा था तो क्या आपको एक वस्तु मुफ्त में मिलती थी। यानी अब हम ये कह सकते हैं यहां 3 वस्तु की कीमत कितनी है, 1000 रुपया है कि नहीं। यहां 3 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, वस्तु की कीमत हो जाएगी कितना, 1000 रुपया हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, जब आप 2 खरीद रहे थे तो एक आपको फ्री मिली, यानी कि जो 1500 का था वो कितने का मिल गया, 1000 का। इसका मतलब है कितना छूट मिला आपको, 500 रुपया छूट मिल रहा है। तो 500 किससे आप डिस्काउंट से निकालते हैं, 500 आपको डिस्काउंट है तो आपका अंकित मूल्य कितना था, 1500 था। परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए बनाते हैं भाई, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से एक बार 5, 3 15 हो गया, 100/3 हो गया। यानी 100 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 33.33%, यानी 33 सही 1/3%। जो छूट चल रहा था वहां पर, डिस्काउंट चल रहा था, वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33.33%। क्वेश्चन आप फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में यही बताया गया कि 500 रुपया की एक वस्तु थी, इसका मतलब 3 वस्तु की कीमत, कुल कीमत कितना हो जाएगी, 1500 रुपया। लेकिन वहां पर अभी तो ये आपका एमआरपी है, एमपी है 1500 रुपया, ठीक है। बट वहां दुकान पर गए तो वहां पर छूट चल रहा था। क्या छूट था कि यदि आप 2 वस्तु खरीदेंगे तो वहां पर एक आपको फ्री में मिलेगी। इसका मतलब उस 2 का पैसा देना पड़ रहा, एक फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप वस्तु पा कितना रहे हैं, 3 वस्तु, यानी 3 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। यानी कि जहां आपको 1500 देना था आपने दिया कितना, 1000। इसका मतलब है 500 रुपया आपको छूट मिल गई। यही छूट जो मिला है इसी का प्रतिशत में बताना है, 500/1500 गुणा 100, आप भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 33.33%। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी बिल राशि पर यदि 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट 20% तथा 20% में अंतर 22 रुपया है तो बिल की राशि कितनी है, ठीक है। यानी से आपसे एमपी पूछा जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये 2 क्रमिक छूट दिया है तो इसको हम एकल छूट बना सकते हैं। एकल छूट बनाने के लिए चाहे आप 100 - 100 गुणा करके लगा लीजिए, चाहे आप अलग से एक्स्ट्रा सीख लीजिए। परसेंटेज बराबर छूट के लिए x + y आपको जोड़ देना है, -x गुणा y/100। बिल्कुल आसान है, आप बेसिक चीजें यूज करिए, ठीक है। तो आप बताइए, 20% पहला भी है, 2 क्रमिक छूट है, अगला भी 20 है, -20 गुणा 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब 40 ये बनेगा, ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब कितना आ गया, 36% आ गया। यानी कि क्वेश्चन में यह बात कहा कि इसका, यानी इसका 36% और इसका जो 35% छूट दिया गया है, इन दोनों का अंतर कितना है, 22 रुपया के बराबर है, ठीक है। आपको उस पर दिया गया बिल की राशि पे जो छूट थी 35% थी, और 2 क्रमिक छूट आपके अलग से दिए गए हैं 20% तथा
20%। और हम क्या कर रहे हैं, हम यही किए, यहां पर एकल छूट निकाल लिए। ठीक है, एकल छूट कितना आ गया 36%, यानी ये 36% और 35% का अंतर 22 है। तो आप बताइए कितना आया, 1% का अंतर कितना आ गया 22 के। और आपको बताना बिल की राशि कितनी है, इसका मतलब है 100%। यदि आप 100% निकालते हैं तो बिल की राशि पता चल जाएगी, यानी 100 से गुणा करिए, 100 से यहां गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2200 रुपया। तो फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा 2200 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने रुपए में खरीदा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा वो एमआरपी का दिया जाता है, यानी आपके पास जो अंकित मूल्य था कितना था 24,000 रुपया था। इस 24,000 पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब ये आपका तो अंकित मूल्य हो गया था। ठीक है, 20%, 100 से 20 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 80% का मतलब हुआ 80/100। अब देखिए 10% दूसरा छूट है, इसका मतलब है कि 100 से 10 निकालें, कितना है 90/100 हो जाएगा। अब आप इसको सरल कर लीजिए, आपको यह बात पता चल गया है लास्ट में कितना में बिका था, यानी उस व्यापारी ने कितने में खरीदा था। ठीक है, तो चलिए काटते हैं, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, मतलब आपको आया 240 गुणा 9 गुणा 8 करिए, कितना हो जाएगा 72। यानी आप इनको यदि गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17,280 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको करना क्या था, सिर्फ आपको डिस्काउंट निकाल देना चाहिए था, यानी 20% कह रहा है तो 100 से 20 निकालिए 80। आप एमआरपी का करेंगे हमेशा अंकित मूल्य का, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना अंकित मूल्य होगा उसी का आप बनाएंगे। ठीक है, 20 है तो 80, 10 है तो 90, कुछ और होता तो और कर देते। आप इनको सरल कर लीजिए, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आया 17,280 रुपया हुआ। व्यापारी ने इसको 17,280 रुपया दे करके उस वस्तु को खरीदा था। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, एक ग्राहक को रुपए 5500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी है। यानी कि जो मेज का अंकित मूल्य था, एमआरपी था, वो था कितना 6,000 रुपया था। आप समझिए एमआरपी मेज का था कितना 6,000, बट ग्राहक को मिला कितने में, ये 5500 रुपया में मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेज का अंकित मूल्य हो गया, ये ग्राहक ने खरीदा क्रय मूल्य हो गया, उसके लिए अगर इन्होंने बेचा है तो इनके लिए क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि कितना कम में खरीदा, इन्होंने कितना कम में बेचा, बताइए 6,000 की मेज थी 5500 में बेच दिया, इसका मतलब है कि 500 रुपया छूट दिया। अब यही छूट पूछा गया कि परसेंटेज में कितना है। आप बताइए जो छूट दिया जाता है हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य है आपका 6,000। अगर आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ये 2 जीरो तो इनसे कैंसिल हो गया, ये इनसे कैंसिल हो गया, मतलब 10 गुणा 5 कितना होगा 50/6। आप भाग लगाइए, 6 8 48 होगा, 48 8 सही 2/6 मतलब 2 1 3 आ जाएगा, 8 सही 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहां भाग लगा दीजिएगा, 6 8 48 8 8 होल 2/6 आया, यानी 2 से आप कैंसिल करो 1/3, 8 होल 1/3%। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आया 8 सही 1/3% हो गया। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कागज की एक सीट की प्रतिलिपि करवाने में 1 रुपया खर्च आता है, यानी कि अगर एक सीट की आप प्रतिलिपि करवाते हैं तो कितना खर्चा आ रहा है 1 रुपया आ रहा है। कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। बहरहाल प्रथम 1000 सीट के बाद, यानी 1000 तक यदि आप करवाते हैं, एक सीट का 1 रुपया खर्चा आ रहा है, बट 1000 के बाद जो करवाएंगे उस सभी सीट पर 2% की छूट दी जाती है।
तो कागज की 5000 सीट की प्रतिलिपि करवाने में कितना खर्च आएगा? आप बताइए, अगर एक सीट का खर्चा 1000 रुपया, सॉरी 1 रुपया है, तो 1000 सीट का खर्चा कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। अब बताया गया कि 1000 सीट के बाद जितना आप करवाएंगे 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 5000 सीट टोटल थी, 1000 हो गया है, बचा कितना? 4000। यानी कि ये 4000 जब आप प्रतिलिपि करवाएंगे 4000 सीट, इस पर 2% छूट दिया जा रहा है। इसका मतलब चाहे आप 2% निकाल कर घटा दीजिए, चाहे 100 से 2 निकाल दीजिए, कितना बनेगा आपका? 98%, मतलब 98/100। तो चलिए इसको सरल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? आप बताइए, 4000 सीट का 0 ये, 4 गुणा 8 32, और 4 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 3900। इसका मतलब है कि यदि आप 4000 सीट का करवाएंगे तो 3920 रुपया, और वहां कितना था? 1000 रुपया। इसका मतलब है कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 1000 यहां लगा था, 3920 यहां लग रहा है, कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4920 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहां प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये रेलवे के चाहे एनटीपीसी में हो या ग्रुप डी में हो, यानी किसी ना किसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके पीछे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ठीक है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक पंखा 150 रुपए में सूचीबद्ध किया गया। इसका मतलब क्या है? एमआरपी है। सूचीबद्ध का मतलब अंकित मूल्य, जिस पर 20% छूट शामिल है। ग्राहकों को वह शुद्ध कीमत 108 रुपए पर मिले। 108 रुपए पर मिले, इस हेतु कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? यानी कि क्वेश्चन में यह बताया गया कि 150 रुपए का पंखा था और 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, आपका पंखे का रेट आ गया। अब बताया जा रहा कितना डिस्काउंट और दे दिया जाना चाहिए कि ग्राहक को जो पंखा है 108 रुपए में मिल जाए। तो आप बताइए कि अगर ये 150 रुपया में मिल रहा था पंखा, अगर इसका आप 20% डिस्काउंट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 20 100 से निकालिए, कितना डायरेक्ट बनाइए, 80/100। इसका मतलब है 2 0 कैंसिल हुआ, 15 गुणे 8 कितना हुआ? 120 रुपया हो गया। यानी कि अब पंखा कितने का मिल रहा? 120 का मिल रहा है। अब आपको क्वेश्चन में यह बताया गया कि पंखा 108 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन कितना डिस्काउंट होना चाहिए, ये चीज। तो आप बताइए, अगर 120 पे यहां मिल रहा है, अगर उसको 108 पे मिलेगा, तो इसका मतलब है कितना रुपया में प्रॉफिट हो रहा है इसको, यानी कितना कम में दे रहा है, कितना छूट दिया जा रहा है। तो आप बताइए 12 रुपया, यानी ये 12 रुपया छूट दिया गया, तो इसके लिए तो ये अंकित मूल्य बन जाएगा। इसके लिए इसका मतलब है 12/120 गुणा 100। तो आप बताइए, 0 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना? 10%। यानी जो आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 10%। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, 150 रुपया अंकित मूल्य था, अगर 20% लेस कर दिया जाएगा, यानी कि वो पंखा 120 रुपया में, ठीक है। बट ग्राहक को देना कितने में? 108 रुपए में, यानी 120 108 का अंतर कितना आ रहा? 12 रुपया छूट मिल रहा है। ये 12 रुपया छूट प्रतिशत में बताइए, 12/120 गुणा 100 कितना हो गया? 10%। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अर्णव मैथ्स एकेडमी। और वीडियो को हो सकता है तो अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।